डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आओ बोला बैठो। डॉक्टर साहब मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। ठीक है बोला, ये पैसे काउंटर पे जाके जमा करा दो। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई थी। डॉक्टर साहब ने बोला था कि जैसे ही पैसे जमा करा देंगे उसके 2 दिन बाद हम तुम्हारी बहन का ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब, आप जल्दी से जल्दी प्रीति की आंखों का इलाज चालू करो। बोला तुम बहुत मेहनती और बहुत ईमानदार इंसान हो। बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ दो और चिंता मत करो बिल्कुल भी। तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पैसे जमा करा देता हूँ। ठीक। भाई मोनू, ये भोले को ढूंढ कर आवारा है। हाँ सोनू, देख सारे किस तरह से मुंह लटकाए वापस आ रहे। आज हमने इनके सही जुताई भाई। हाँ। इन्होंने भोले को बहुत दुखी कर रखा है। अरे भाई मिला ना के भोला। भाई भोला हमने हर जगह ढूंढ लिया, हमें भोला कहीं नहीं मिला। भाई मुझे तो नहीं लगे वह चुड़ैल उसे मार के कहीं और लेगी। चलो तुम्हें तो छोड़ दिया उस चुड़ैल ने। चलो चलो, इनके चक्कर मत पड़ो, प्रधान जी के पास चलो। भाई मोनू, हाँ चलो ताऊ से सच सच बता दें, ये तो ताऊ जी के पास जा रहे हैं, कहीं ताऊ जी को पता ना चल जाए। अगर ताऊ जी को पता चल गया ना कि हमने भोले का बदला लेने के लिए गांव वालों को परेशान किया है तो ताऊ बहुत गुस्सा होंगे। चल भाग के न रोक भाई। चलो। ओए चाचा रवीर, ओए चाचा रामफल, ओए चाचा रामफल, ओए चाचा रामफल। हमने तो तारे साथ मजाक किया था, बोला तो एकदम ठीक है और ड्यूटी पर है। हाँ मजाक था जब ना, हम ज्यादा मजाक कर रहे हो। चुड़ैल का उसकी रिश्तेदार है जो उसे छोड़ दिया। नहीं नहीं चाचा अरबीर, हम मजाक नहीं कर रहे। सोनू बिल्कुल ठीक कह रहा। चाहे तुम हॉस्पिटल जाके देख लो, भोला तुम्हें वहीं मिलेगा। क्या उस आत्मा ने उसे दूसरे दिन भी छोड़ दिया? भाइयों मुझे तो ऐसा लगे उस आत्मा का और भोला का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, जब तो उसे कुछ ना कहा उसने। भोला कुछ जरूर तंत्र विद्या जानता होगा। उसकी माँ भी तो यही काम करती थी। अरे कुछ शर्म करो, कम से कम उसकी मरी हुई माँ को तो छोड़ दो। शर्म शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए सोनू मोनू, जो तुम दोनों ने हमें इतने परेशान करे। छोड़ अरबीर, चल बैठ के बात करते हैं, आज किसके पानी से लगा। चलो सोनू, कुछ भी हो, इन्हें परेशान करने में मजा तो खूब आया। इन्होंने भोले जैसे आदमी की मजबूरी का खूब फायदा उठा रखा है। और क्या, ये है इसी लायक। हाँ। इनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। चलो चल। प्रीति क्या हुआ? किस सोच में खो गई आज तू? कैसे उदास सी बैठी है? कुछ नहीं सुमन, जो तू बात कह रही थी ना वो बिल्कुल सच निकली। प्रीति कौन सी बात? यही कि भैया बांगर वाले खेतों में पानी लगाने जाते हैं। और क्या, मैं तुझसे झूठ बोल रही थी। देख प्रीति, भोले की चिंता मुझे भी बहुत है, इसलिए तो मैंने तुझे ये बात बताई। मेरी तो वो एक भी नहीं सुनता। ए सुमन, क्या पट्टी पढ़ा रही तू इसे? भोला कम तक है मुझे ये बात कहने के लिए जो तुम भी यहाँ आ गए। मैं इसे कोई पट्टी नहीं पढ़ा रही, मैं इसे वही बात बता रही जो बिल्कुल सच है। तू आई बड़ी इसे समझाने वाली। अगर भोले को पता चला तो बहुत नाराज होएगा और तेरी वजह से हमारी दोस्ती टूट जाएगी। वो तो मेरे से पहले ही नाराज रहे हुए। तू ऐसे कौन से काम करे कि वो तेरे से खुश हो जाए? चल तू एक बात बता। जब से तुम यहाँ आए हो कुछ ना कुछ पूछे ही जा रहे हो। अब क्या रह गया पूछने के लिए? तुम तो भोले से भी ऊपर हो रहे हो। तू यहाँ इस समय क्या कर रही है? कुछ ना कर रही मैं यहाँ पे, मैं बस प्रीति से मिलने आई थी। चल अब तू जल्दी यहाँ से 9-2-11 हो जा, भोले के आने से पहले। भोले के आने का टाइम हो रहा। अगर उसने तुझे यहाँ देख लिया
तो तुझसे बहुत नाराज होगा और साथ में हम पे भी गुस्सा करेगा। तो तुम तो भोले के आगे मुझे कुछ भी ना मानते। हाँ ना मानते, चल तू अपने घर जा। प्रीति बहन, तू इसकी बातों में जद मत आया कर। सोनू भैया वो ठीक ही तो कह रही थी, गलत थोड़ी ना कह रही थी। भैया बांगर वाले खेतों में पानी चलाने जाते हैं। अब तो मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया है। देख बहन, तू ज्यादा मत सोच। भोला ने जो फैसला लिया ना, वो सोच समझ कर ही लिया होगा। भैया मौत के मुंह में जाना क्या सोचा समझा फैसला होता है क्या? देख प्रीति बहन, भोला किसी की नहीं सुनता, वो अपने मन की करता है। तू ज्यादा मत सोच। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत है तो हमें बता। ना भैया, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है बहन, अब हम चलते हैं, नहीं तो वो सुमन ताऊ को उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के ना हमारे पिटने का विरोध भर देगी। ठीक है भैया। है क्या बोला? नहीं भैया तो नहीं है, कौन है? बेटी मैं तेरा चाचा तेजवीर। चाचा राम राम। बेटी राम राम। भोला है नहीं क्या? नहीं चाचा, भैया तो नहीं है। आपको कुछ काम था क्या? हाँ बेटी, वो आएगा तो उसे बता देना कि आज है ना मेरे खेतों में पानी चलना था। ठीक है चाचा, वो तो मैं कह दूंगी। चाचा मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ बेटी बताओ। चाचा आप मुझे एक बात बताओ, क्या भैया सच में बांगर वाले खेतों में पानी चलाने जाते हैं? हाँ बेटी, वो बांगर वाले खेतों में पानी चलाने जाता है। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। वो आए तो उसे याद से बता देना। ठीक है चाचा, मैं बता दूंगी। हाँ, सुमन बिल्कुल ठीक ही कह रही थी कि भैया बांगर वाले खेतों में पानी चलाने जाते हैं। आज भैया को आने दो, उनसे ही बात करती हूँ। प्रीति के बात है, कैसे उदास सी बैठी है तू? ना भैया उदास ना हूँ। तने गेट की आवाज सुनी, तू फिर भी ना बोल ली? क्या बोलूं भैया, जो अपने ही अब अपनों से बातें छिपाने लगे हैं। तू क्या कह रही है, मैं समझा ना। मैं कुछ नहीं कह रही भैया, आप हाथ मुंह धो के पहले कपड़े बदल लो, फिर बैठ के बात करते हैं। प्रीति, जब तेरे तो मैंने नू कर रखी है, अब तू गैस से दूर रहे कर। तो तूने क्यों बनाया खाना? भैया आपको मेरी इतनी फिक्र है? और वैसे भी ये खाना मैंने नहीं बनाया, बल्कि सुमन बना के गई है। प्रीति ले बहन, खाना खा। भैया आप रख दो, मुझे अभी भूख नहीं है। देख प्रीति, तुझे नाराजगी मेरे से ही तो है, तो खाने पे क्यों निकाल रही है? ले खाना खा। भैया मैं देख नहीं सकती पर सुन सकती हूँ। तने ऐसा क्या सुन लिया जो तू इतनी नाराज है? भैया आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप बांगर वाले खेतों में पानी चलाने नहीं जाते? ऐसा कुछ ना है, तुझे सुमन भड़का कर गई है। भैया आप उस बेचारी पे क्यों शक कर रहे हो? मुझे सुमन ने कुछ नहीं बताया।
मुझे तेजबीर चाचा से पता चला इस बात का। तो मैं और क्या करता। तेरी आंखों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत थी। मैं प्रधान जी के पास गया तो उन्होंने पहले साफ मना कर दिया और ये कहा कि तुम्हारे ऊपर तो पहले ही कर्जा है। फिर उन्होंने मुझे पानी चलाने के लिए कहा तो मैंने पैसों के लिए हाँ भर दी। मैं क्या करता बता। भैया आपने कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा, तू फिक्र मत कर। 2-3 दिन बाद तेरी आंखों की सर्जरी है और भगवान ने चाहा तो तू अपनी आंखों से देख सकेगी। सच भैया मैं देख सकती हूँ फिर? हाँ सच, तू सब कुछ देख सकेगी। और हाँ, मैं दूध आड़े में धर कर जाऊंगा, पी लिए, ठीक है? भैया आप कहाँ जा रहे हो फिर? मैं तेजबीर चाचा के खेतों में पानी चलाने जा रहा हूँ। भैया आप वहाँ पानी चलाने मत जाओ। देख प्रीति, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहाँ ना जाऊंगा तो पानी कौन चलाऊंगा? अगर प्रधान जी के खेतों में पानी ना हुआ तो प्रधान जी पैसे वापस मांग लेंगे और फिर इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? भैया अगर आपको कुछ हो गया तो मैं इन आंखों से देख के क्या करूंगी? ये आंखें होते हुए भी आपके बगैर मेरी दुनिया में भैया अंधेरा छा जाएगा। भैया आप उनके पैसे वापस कर दो। मुझे अपनी आंखों की सर्जरी नहीं करवानी। मैं जैसी भी हूँ आपके साथ बहुत खुश हूँ। जिसके पास तेरी जैसी बहन का साथ हो उसे क्या हो सकता है। मैं पानी चला कर जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? तू सो जाइए। ठीक है भैया। तेरा दूध धर दिया, ठीक है? पी लिए और सो जाइए, ठीक है? मैं आता हूँ अभी। हे भगवान, इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही देता। कम से कम मैं अपने भैया के ऊपर बोझ तो ना बनती। आज मेरी वजह से मेरे भैया मौत के मुंह में जा रहे हैं। उनकी रक्षा करना। अगर मेरे भैया को कुछ हो गया तो तेरे ऊपर से मेरा विश्वास उठ जाएगा। इस विश्वास को बनाए रखना और मेरे भैया की रक्षा करना। सही सलामत मेरे भैया को घर वापस लाना। ये तो मरने से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। आज इसका काम खत्म कर दूंगी। सगोरी यहाँ आने से पहले।
को पानी। पानी तो खोल दिया, इनका छोटा ही खेत है, ये जब भी भर जा होगा, फिर यहाँ से निकल ले। तो बार बार बच जाता है, तुझे तो मैं हाथ छोड़ने वाले नहीं हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे मारने पे तुले हुई हो? तुमने नहीं, तुम्हारे गांव वालों ने बिगाड़ा है। मैं इस गांव के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो भी यहाँ पानी चलाने आएगा, या तो मैं उसे मार दूंगी या उसे अपवाहित कर दूंगी। ऐसा मेरे गांव ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? तो मेरी छोड़, अपनी बता, तुझे ऐसा कौन सा शौक चढ़ा है जो तो बार बार यहाँ अपनी मौत को बुलाने आ जाता है? शौक नहीं, मेरी मजबूरी है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ता है, ये जानते हुए भी कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है तेरे सामने? मेरे माँ बाप नहीं, सिर्फ एक अंधी बहन है जिसके इलाज के लिए मैंने प्रधान से पैसे लिए। उसके बदले में आज यहाँ पानी चलाने के लिए कहा, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। वो लीलो प्रधान आज भी नहीं सुधरा, जबकि उसको पता है उसकी मौत निश्चित है। आज भी नहीं सुधरा मतलब? मैं वीरगढ़ गांव की लड़की थी। मैं और लीलो प्रधान का लड़का एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हम दोनों ने भाग के शादी कर ली। ये बात रवि के बाप को बिल्कुल पसंद नहीं आई और फिर बेटे कोई बात नहीं, तन्ने मेरी मर्जी के बगैर शादी कर ली, फिर भी तेरी शादी की खुशी में आज बाप बेटे एक साथ एंजॉय करते हैं। ले पी। थैंक यू पापा। बहुत अच्छी लड़की है पापा वो। बेटे अच्छी लड़की तो है, मगर है तो गरीब घर की। जहाँ प्यार हो वहाँ पैसा ना होता पापा। हाँ सही कह रहा है इस बात को तो। मगर बेटे ये प्यार का बहुत तो बस 2 दिन रहता है। नहीं, हमारा सच्चा प्यार है बेटे। लड़के का लड़की के प्रति एक आकर्षण मात्र है, तू नहीं समझेगा। ले एंजॉय कर। अच्छा बेटे, तुझे आज मैं एक बात बताऊं। तेरी शादी के तो मैंने पता नहीं क्या क्या सपने देखे थे। बेटा वो मेरा दोस्त है ना, क्षेत्रीय विधायक, उसकी लड़की है बहुत सुंदर। उसने तेरे लिए उसका रिश्ता
तय कर दिया था मेरे साथ। बेटा रवि, तुझे तो सारी हकीकत का पता है। 3 चुनाव हारने के बाद प्रधान बना हूं मैं इस गांव का। तुझे पता है ना कहां से वो रुपया आया? सब विधायक की मेहरबानी थी। और उस विधायक को सिर्फ मैंने यही कह रखा था कि मैं तेरी लड़की को अपने बेटे रवि से ब्याह दूंगा। अब मैं दूसरी लड़की ठाला यार, क्या करोगे इसका? वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे बेटा। ये गरीब घर की लड़कियों के धंधे होते हैं, रईस घरों के बेटों को फंसाने के। ये तो गरीब परिवार की बेटी अमीरों के पैरों की जूती होती है। तू नहीं समझेगा। तन्ने तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ दिया। अब उस विधायक को क्या जवाब दूंगा मैं? अगर उसे पता लग गया ना कि लीलू प्रधान ने अपने बेटे की शादी कर ली, तो ये सब कुछ नीलाम हो जाएगा। जिस घर में तू बैठा है ना, ये घर भी नहीं रहेगा हमारे पास रहने के लिए। सारी जमीन बेच के उसका कर्जा नहीं दे सकता मैं। बेटा, अगर तुझे अपने बाप की इज्जत प्यारी है तो इस लड़की से पीछा छुटा ले, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे बेटा हम। कैसे क्या करूं? तुझे कुछ नहीं करना, बस तू मेरा साथ दे बेटा। हारी गया लू पापा। बस मुझे अपने बेटे से यही उम्मीद थी। तू बेफिक्र रहे, बाकी काम तू मेरे ऊपर छोड़ दे, ठीक है? पी और मौज ले। आराम से बेटा, आराम से। जा वहां लेट जा, बरामदे में तख्त पे लेट जा तू। तू तो बड़ी मनुष्य निकली भाई। तेरे कदम घर में बढ़ते ही मेरे बाप का खमास आगे। आराम से तू हट, मैं देखता हूं इसे। रवि बचाओ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। और उसके बाद उन्होंने मुझे मारकर इन्हीं खेतों में दबा दिया। अच्छा, तो ये बात है। और उन लोगों ने गांव में ये अफवाह फैलाई कि तुम सारे पैसे और जेवरात लेकर वहां से भाग गई। अच्छा, तो प्रधान ने मुझे मारकर मुझे ही चोर बना दिया, पर मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। 2 दिन बाद अमावस्या की रात है, मैं उन्हें तभी मार दूंगी। और उस रात हमारे ऊपर कोई बंदिश नहीं होती। अगर कोई हमारे बीच में आया तो वो भी मारा जाएगा। तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं तेरी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं हूँ। एक बार विश्वास करके देख लिया, उसका नतीजा ये है आज। और तुझे भी मरना होगा, वो भी आज ही। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। तुम 2 दिन बाद मुझे मार देना। तुझे मैं मूर्ख लगती हूँ क्या? नहीं नहीं, तुम मेरा विश्वास करो। मैं 2 दिन बाद मैं खुद ब खुद यहाँ आ जाऊंगा। मुझे अपनी बहन को अस्पताल लेके जाना है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं। मेरा विश्वास करो।
फिर चाहे तुम मुझे मार देना या छोड़ देना। क्या हुआ बच्चा? बाबा, वो बाबा, बाबा, बच्चा, बाबा, 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 वो क्या हुआ बच्चा? क्यों घबरा रहा है? बाबा, आप मेरे साथ गांव चलो, मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ आपसे। बच्चा, तुझे मालूम है हम गांव नहीं जाते हैं। बाबा, आपने मेरी हमेशा मदद की, बस एक बार, आखिरी बार और मदद कर दो। ठीक है बच्चा, तू मुझे सच्चा ईमानदार व्यक्ति लगता है। क्या मदद कर सकता हूँ मैं बच्चा? बाबा, बाबा, वो आत्मा हमारे गांव के प्रधान के लड़के रवि की बहू की आत्मा है, और उस आत्मा को ये पता है कि ये जंगल हमारे गांव का है, इसलिए इस जंगल में वो किसी को पानी के लिए नहीं आने देती। बाबा, प्रधान के गुनाहों की सजा पूरे गांव को मिल रही है। ये बात तुम्हें कैसे पता? बाबा, आपके आने से पहले वो आत्मा मुझे मारने आई थी। ये सब बातें उसने ही मुझे बताई। वो तो मेरा टाइम अच्छा था कि आप वहां गए। उसने तुम्हें क्या बताया बच्चा? और तुम्हारे गांव के प्रधान ने उसके साथ क्या किया? उसने मुझे बताया कि प्रधान और उसके लड़के ने उसे धोखे से मार दिया और उस जंगल में कहीं दफना दिया। अब गांव के सारे लोग बड़े परेशान हैं और मुझे यहाँ पानी चढ़ाने के लिए आना पड़ता है बाबा। अच्छा, तो ये बात है, तभी उसने इस जंगल में आतंक मचा रखा है। हाँ बाबा, और उसने मुझे बताया कि अमावस्या की रात को वो उन दोनों को भी मार देगी। ठीक है बच्चा, रात बहुत हो गई है, तू अपने घर जा, मैं सोचता हूं कुछ। ठीक है बाबा। न्यू मूवी भोला का पार्ट 4 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। हम इस चैनल पे आपके लिए ऐसे ही हरियाणा की न्यू वीडियो और मूवी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो।